हाय गाइस, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2024 का एक क्वेश्चन हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। गॉस सीडल मेथड के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। इटरेटिव सीक्वेंस जनरेटेड गॉस सीडल मेथड। Let S denote the set of all 2 cross 2 matrices A such that the iterative sequence generated by the Gauss-Seidel method applied to the system of linear equations A x1 x2 is equal to 2 3 converges for every initial guess. This is the main thing. Given that converges for every initial guess. Okay, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। हमें गॉस सीडल मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं वो हमको पता होनी चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे गॉस जैकोबियन मेथड होता तो हमको पता होना चाहिए गॉस जैकोबी मेथड कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं गिवन मैट्रिक्स के साथ। तो वो हम देख लेते हैं। हम 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम मैट्रिक्स एक्चुअली हमारे पास निकालते कैसे हैं। और एग्जाम के लिए आपको डायरेक्टली मेथड याद करना है कि गॉस सीडल मैट्रिक्स का ये मेथड होता है और गॉस जैकोबियन मेथड का मैट्रिक्स का ये मेथड होता है पार्टिकुलरली। तो हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम गिवन है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इज इक्वल टू b1, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इज इक्वल टू b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इज इक्वल टू b3। मान लीजिए हमारे पास गिवन इनिशियल जो गैस है वो है xk, x1 के, xk को मैं लिख रहा हूं ऐसे, x1 के, x2 के, x3 की, ये हमारे पास इनिशियल गैस है। तो xk प्लस 1 नेक्स्ट गैस हमको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास ये दो मेथड दिए गए थे मैट्रिक्स के लिए। तो अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास ऐसा कुछ बनेगा कि हम अगर x1 k प्लस 1 निकालते हैं तो वो हमारे पास आएगा 1/a11 b1 माइनस फर्स्ट इक्वेशन से, यहां से हम इसको निकाल रहे हैं a12 x2 माइनस a13 x3, x2 k प्लस 1 हमारे पास आएगा 1/a22 b2 माइनस a21 x1 माइनस a23 x3, और ये हमारे पास आएंगे k एंड x3 k प्लस 1 हमारे पास आएगा 1/a33 b3 माइनस, ये हमारे पास हम बात कर रहे हैं गॉस जैकोबियन मेथड की। ओके, तो ये हमारे पास आएगा a31 x1 k माइनस a32 x2 k। तो यहां पर हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं कि हम मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे xk प्लस 1 के लिए जो फॉर्मूला जो बनाते हैं वो बनेगा d इनवर्स, ये डायगोनल जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है a11 a12 a13 a21 a31 a32 a33 a23 a22, ये मैट्रिक्स जो है इसकी जो लोअर मैट्रिक्स है इसमें L जिसको हम डिनोट करेंगे, L हमारे पास आएगी, हम लोअर L हमारे पास आएगी ये A21 A31 A32 0 0 0, ये हमारी आई L। U हमारे पास आएगी अपर ट्रायंगुलर, वो हमारे पास आएगी 0 0, अगर हम यहां लिखें U लिखें तो U हमारे पास आएगी ऐसे 0 0 0 0 0 0 A21 A12 A13 A23 ऐसे, और बचती है हमारे पास डायगोनल, ये हमारे पास आएगी A11 A22 एंड A33, ये 0। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D इनवर्स इंटू B, B हमारी मैट्रिक्स जो है वो राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स है, माइनस में हमारे यहाँ पर एलिमेंट देखिए
A12 L के एलिमेंट्स को देखिए, A21, 31 एंड 32। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं? A21 भी हमारे पास है, A21, 31, 32, ये तो हमारे पास आ गई। ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारी आई L, एंड ये जो हमारे पास आएगी, ये मैट्रिक्स हमारी आएगी अपर मैट्रिक्स। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे L प्लस U, और इंटू में ये ब्रैकेट के बाहर है तो इंटू में D इनवर्स एक्स के। ये हमारे पास एक्स के प्लस 1 मैट्रिक्स आ जाएगी। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी, ये मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे गॉस जैकोबियन मैट्रिक्स। ओके, सिमिलरली इसी पैटर्न से हम गॉस सीडल मैट्रिक्स निकालते हैं, बट उसमें हम क्या करते हैं, गॉस सीडल मेथड में एक फर्क है कि अगर हमारे पास x1 k प्लस 1, जैसे इस मेथड में x1 k प्लस 1 हमारे पास अगर आ गया है, तो हम सेकंड में x1 k यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह xk प्लस 1 यूज करेंगे। फिर हमारे पास x2 k प्लस 1 आ जाएगा। फिर हम x3 k प्लस 1 निकालने के लिए x1 k एंड x2 k नहीं, बल्कि x1 k प्लस 1 एंड x2 k प्लस 1 यूज करेंगे, जिससे हमारे जो गॉस सीडल मैट्रिक्स जो बनेगी, उसके लिए जो पैटर्न बनेगा, ये गॉस जैकोबी के लिए एंड गॉस सीडल के लिए हमारे पास ऐसे बनेगा D इनवर्स B माइनस L प्लस D इनवर्स U x के। ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, ये हमारी बनेगी गॉस सीडल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें निकालने हैं गिवन मैट्रिक्स के। L, D एंड U आप समझ चुके हैं कि ये क्या क्या होते हैं, तो इनसे हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती जाएंगी। तो अब गिवन एग्जांपल में हमारे पास क्या पूछा गया है कि एवरी इनिशियल गैस के लिए किस मैट्रिक्स को हम यूज करें कि एवरी इनिशियल गैस के लिए हमारे पास जो है मेथड जो है वो कन्वर्ज करें। मेथड कन्वर्ज करने के लिए बहुत से मेथड है, जैसे अगर जो हमारी गॉस सीडल या गॉस जैकोबी दोनों में से कोई भी डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स अगर बनती है, तो भी एवरी इनिशियल गैस के लिए मेथड कन्वर्ज करेगा। आइगन वैल्यू लेस देन 1 अगर है, तो भी हमारा एवरी इनिशियल गैस के लिए मेथड कन्वर्ज करेगा। हम सेकंड स्कीम यहाँ सेकंड यूज हम प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ करेंगे कि आइगन वैल्यू हम निकाल देंगे। सबसे पहले हर एक ऑप्शन के लिए हम गॉस सीडल मैट्रिक्स निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखिए, फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास L क्या बनेगी, L प्लस D हमारे पास क्या बनेगा, 5 2 1, ये हमारा बना L प्लस D। इसका अगर हम इनवर्स निकालने की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसका इनवर्स हमारे पास आएगा 2/10 0 माइनस 1/10 एंड 5/10, ये हमारे पास आएगा। L प्लस D इंटू में U हमारे पास क्या बची थी 0 8 0 0 0। अगर इसकी हम अगर इसका हम करें क्या आएगा ये, और इसके साथ में माइनस भी है, तो हमको मिलेगा माइनस में 0 0 एंड यहाँ पे हमको मिलेगा 16/10 एंड यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस 8/10। अब अगर हम इसकी हम आइगन वैल्यू निकालने की बात करें तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक 0 आएगी एंड एक हमारे पास आएगी माइनस के 8/10। तो आइगन वैल्यूज का मॉडुलस जो है वो लेस देन 1 है, मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू लेस देन 1। सो if we take this matrix option first matrix, then we can say that our Gauss Seidel method converges for every initial guess। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। सेकंड ऑप्शन के लिए हम देखेंगे, सेकंड ऑप्शन के लिए हम 3 2 2 1 हमारे पास ये है। सेकंड ऑप्शन के लिए अगर हम जाएं तो हमारे पास है 3 2 1 2 मैट्रिक्स, हम यहां डिस्कस करेंगे 3 2 1 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे हमारे पास L प्लस U, देखिए L प्लस D मैट्रिक्स क्या होगी गॉस सीडल के लिए, L प्लस D मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे L प्लस D, ये हमारे पास बनेगी 3 2 1 यहाँ 0। और इसका अगर हम इनवर्स निकालें माइनस के साथ, इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट 6 है, तो हम जल्दी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 2/6 3/6 0 माइनस 1/6, और इसकी मल्टीप्लीकेशन माइनस के साथ हम अपर मैट्रिक्स के साथ कर देंगे। अपर मैट्रिक्स जो हमारी ये आएगी 0 0 2, ये हमारी अपर मैट्रिक्स आई। इसके लिए हम देखिए कैसे करेंगे,
इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स मिलेगी, 0 0 एंड 2/6 यानी कि 4/6 माइनस का, एंड यहाँ से हमें मिलेगा माइनस के 2/6 एंड प्लस का 2/6। तो यहाँ से हमारे पास जो आइगन वैल्यू आएगी वो 0 एंड माइनस के 2/6, ये आइगन वैल्यूज आएंगी, सॉरी 0 एंड प्लस के 2/6, ये हमारी आइगन वैल्यू आएगी। ये आइगन वैल्यू कैसे निकाली, एक जीरो है, डिटरमिनेंट जीरो, देन जीरो इसकी आइगन वैल्यू होगी ही होगी, एंड सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू ट्रेस, तो हमने यहाँ से एक सेकंड में निकाल लिया कि 0 एंड 2/6। अब दोनों का देखिए, दोनों का मॉडुलस 2 है। अगर हम लैम्डा आई बोले, लैम्डा आई मॉडुलस लेस देन 1 फॉर आई इज इक्वल टू 1 एंड 2, क्योंकि दो ही आइगन वैल्यू है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि हम ये मैट्रिक्स लेते हैं तो एवरी इनिशियल गैस के लिए हमारा गॉस सीडल मेथड जो है वो कन्वर्ज करेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हुआ, ट्रू हुआ। पूछा गया था कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो सेकंड ऑप्शन के लिए भी ट्रू हुआ। थर्ड ऑप्शन है -3 1 2 3, थर्ड ऑप्शन हमारा है -3 1 2 3 1 2 3। सिमिलरली इसके लिए अगर हम L प्लस डी अगर हम देखें तो L प्लस डी हमारा यहाँ पे क्या है, -3 0 3 2, ये है। इसका इनवर्स आप निकाल लो, L प्लस डी का इनवर्स माइनस में भी अगर हम कर ले तो इसका इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, -9 1/9, और हमारे पास आ जाएगा 3/9 एंड -3/9, और यहाँ पे हमारे पास 0 एंड 2/9, ये हमारे पास आ जाएगा। और L प्लस डी इनवर्स माइनस के L प्लस डी इनवर्स इंटू में U अगर हम करें, U देखिए इसका क्या है, U इसमें है 0 1 0 0 और ये 1 के साथ है। तो हमारा अगर हम देखें तो ये इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 0 एंड 3/9 एंड 2/9। तो हमारे पास आइगन वैल्यू क्या आएंगी, 0 एंड 2/9, ये हमारे पास आइगन वैल्यू आई। यहीं से फिर यहीं पे आइगन वैल्यू की जो मॉडुलस है वो लेस देन 1 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इनिशियल गैस के लिए हमारे पास क्या है, कन्वर्ज करेगा। डायगोनली डोमिनेटेड तो ये वैसे ही नहीं है क्योंकि डायगोनल पे फर्स्ट पे ही 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। फोर्थ ऑप्शन है 2 2 4 3, 2 2 4 3 के लिए देखिए, फोर्थ ऑप्शन 2 2 4 3, यहाँ पे L प्लस डी हमारे पास जो है वो है 2 0 4 3, और इसका इनवर्स अगर हम निकालें L माइनस L प्लस डी इनवर्स अगर हम देखें, देन हमारे पास क्या आएगा 3/6 2/6 0 एंड 4/6, ये हमारे पास आया माइनस के साथ, और U हमारे पास है 0 2 0 0, ये तो हमारे पास माइनस गॉस सीडल मैट्रिक्स माइनस के L प्लस डी इनवर्स U अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगी 0 0 6/6 एंड 8/6। तो अब देखिए इसमें आइगन वैल्यू क्या आती है, 0 एंड 8/6। क्या इनका मॉडुलस लेस देन 1 है, नहीं है। क्या ये डायगोनली डोमिनेटेड है, नहीं है। तो कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी कि ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके लिए हम बोल सके एवरी इनिशियल गैस के लिए ये कन्वर्ज करेगा ये मेथड, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट। आप समझ लीजिए यहाँ पे जो जैकोबियन है ये ऐसे निकला है, एंड गॉस सीडल के लिए निकलेगा, मैंने आपको बताया है कि हम x1 हम एज इट इज निकालेंगे, बट x2 में अगर मैं यहीं पर चेंजेस करूं, अगर मैं यहीं पर गॉस जैकोबियन के लिए गॉस सीडल के लिए अगर मैं चेंज करूं तो आप यहां पे पाओगे, देखिए कैसे होगा ये, देखिए ये हमारे पास है। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1, क्योंकि x1 k प्लस 1 हमारे पास है, यहाँ पे भी k प्लस 1 एंड k प्लस 1 हो जाएगा। अगर ये होता है तो k प्लस वाली टर्म्स को हम उस साइड लेकर के जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, गॉस सीडल की अगर हम मैट्रिक्स देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि अभी बैटरी लो हो रही है, तो आप इसको बाद में इसको आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। गॉस सीडल की जो मैट्रिक्स मैंने जो बताई है यही मैट्रिक्स बनेगी, और ये मैट्रिक्स होती है गॉस जैकोबियन मैट्रिक्स, माइनस साइन के साथ आती है, और गॉस सीडल मैट्रिक्स। ओके,
तो ये था गाइज, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।